Hello everyone. गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू। आज हम लोग स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर जो क्लास 11th की बुक है, इसके 4th चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है, इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के अगर 4 पार्ट को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लें और तब इसको पढ़ें। आइए देखें, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या इनको प्रमाण पत्र मिलता है या नहीं। आइए देखें। अल्बर्ट वाज पजल्ड। व्हाट डिड द टीचर मीन। तो अल्बर्ट पजल्ड थे, परेशान थे। पजल्ड मीन्स परेशान, कंफ्यूज्ड, कि अध्यापक ने जो कहा उसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। ही सून फाउंड आउट। जल्द ही उसको पता चल गया। बिफोर ही हैड a chance to ask for an interview with the head teacher। इससे पहले कि वह हेडमास्टर से मिलने का अवसर चाहता, he was summoned to the head's room। उसको हेडमास्टर के कमरे में बुला लिया गया। well it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought। तो उसने सोचा कि हो सकता है कोई भी वजह हो, जो भी हो अच्छा है, क्योंकि इट सेव्स मी, ये मेरे लिए अच्छा है, बेहतर है। द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड। तो 1 या 2 घंटे जो बाहर मैं प्रतीक्षा करता, कष्ट करता, वो बच गया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for। तो हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से, उसने मुश्किल से ही यह सोचने की चिंता की होगी कि उसको क्यों बुलाया गया। Why he had been sent for। sent for means बुलाना, फ्रेज है, बट वैजुअली सपोज्ड, लेकिन अस्पष्ट से, वैजुअली मीन्स अस्पष्ट रूप से, सपोज्ड थॉट सोचा, अस्पष्ट रूप से सोचा, बहुत क्लियर नहीं हो पाया लेकिन सोचा। ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। ये सोचा कि उसे बुरे कार्य और सुस्ती के लिए पुनः सजा दी जाएगी, इसलिए बुला लिया गया है। हेडमास्टर साहब ने बुलाया है तो जरूर पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा सोचा। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स। कहा अच्छा हुआ वह सजा से बच गया, पनिशमेंट नहीं मिली। कहा आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुमको सजा नहीं दूंगा। द हेड टीचर सेड, मुख्य अध्यापक ने कहा कि मैं तुमको सजा नहीं दूंगा, पनिशमेंट नहीं दूंगा। सेड द हेड टीचर टू अल्बर्ट सरप्राइज। इससे अल्बर्ट को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तुमको पनिशमेंट नहीं दूंगा। कहा योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा कार्य बुरा है। टेरिबल, फियरफुल, भयावह है, बुरा है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टीन।
और आइंस्टीन, मैं तुम्हें यहाँ और समय तक रखने के लिए तैयार नहीं। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टीन। आइंस्टीन, मैं तुम्हें यहाँ और समय तक रखने के लिए तैयार नहीं। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूं कि तुम अब स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, अब स्कूल छोड़ दूं? रिपीटेड अल्बर्ट, डेज्ड, आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर अल्बर्ट ने दोहराया। कहा, दैट इज व्हाट आई सेड। कहा, यही बात तो मैंने कही है। यू मीन, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि आपका, यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। आपका मतलब है, आपका तात्पर्य है कि मैं निष्कासित हो गया हूं। एक्सपेल्ड, निष्कासित हो गया हूं। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टीन। यदि तुम चाहो तो इस बात को इस प्रकार कह सकते हो आइंस्टीन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। तो हेडमास्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आइंस्टीन, यदि तुम चाहो तो इस बात को इस प्रकार से कह सकते हो। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। कहा, सबसे सरल चीज अगर कोई है तो वह यह है कि, सरलतम चीज यह होगी कि तुम अपनी इच्छा से चले जाओ। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू, तुम्हारे लिए सबसे आसान सरलतम चीज यह होगी कि टू गो फॉर योर ओन अकॉर्ड, कि तुम अपनी इच्छा से चले जाओ। अकॉर्ड मीन्स विल, विश, इच्छा। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, और तब निष्कासन का प्रश्न ही नहीं उठेगा कि तुमको एक्सपेल्ड किया गया, निष्कासित किया गया। बट सेड अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट ने कहा, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। पर मैंने क्या अपराध किया है, मेरा अपराध क्या है? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn। कक्षा में तुम्हारी उपस्थिति में अध्यापक के लिए पढ़ाना और अन्य विद्यार्थियों के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल है, असंभव है। योर प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति, इन द क्लासरूम में तुम्हारी उपस्थिति, मेक्स इट इम्पॉसिबल, असंभव कर देती है। किसके लिए? फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए। एंड अध्यापक के लिए टू टीच, पढ़ाने के लिए असंभव कर देती है। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और अन्य विद्यार्थियों को सीखने से मना करती है। कि वे सीख नहीं पाते तुम्हारी वजह से। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखने से मना करते हो। रिफ्यूज मीन्स मना करना। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम लगातार विद्रोह कर रहे हो। रिबेल मीन्स विद्रोही होता है, रिबेलियन। तुम लगातार विद्रोह करते रहे हो। कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यू। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और जब तक तुम वहां हो कोई भी गंभीर कार्य नहीं किया जा सकता। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट ने ऐसा महसूस किया कि चिकित्सा प्रमाण पत्र उसकी जेब को जलाकर उसमें होल कर देगा, सुराख कर रहा है, छिद्र कर रहा है। I was going to leave anyway, he said। उसने कहा, कुछ भी हो मुझे छोड़ना है, मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ।
मैं स्कूल को छोड़ रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट। तब कम से कम हम लोगों की एग्रीमेंट हो गई, सहमति बन गई। आइंस्टीन तब कम से कम हम लोगों की सहमति बन गई। द हेड सेड, हेडमास्टर ने कहा कि आइंस्टीन कम से कम इस बात पर हम दोनों की सहमति बन गई, राय बन गई, एक ही राय है। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन। तो एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, एक क्षण के लिए अल्बर्ट लालायित हुआ, प्रेरित हुआ। टू टेल द मैन, उस आदमी को बताने के लिए प्रेरित हुआ। व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, कि वह उसके और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, तब वह स्वतः रुक गया। विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी दूसरे शब्द के कहे, बिना दूसरे शब्द कहे। होल्डिंग हिज हेड हाई ही वॉकड आउट, अपना सिर ऊंचा करके गर्व से वह बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, हेडमास्टर ने, मुख्य अध्यापक ने चिल्लाकर कहा। क्या कहा? अपने पीछे दरवाजा बंद कर दो। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने अनसुनी कर दी, इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उनकी बात पर। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल, वह स्कूल से बाहर चला गया। वेयर ही हैड स्पेंट 5 miserable years without turning his head to give it a last look, तो जहाँ उसने बड़ी कठिनाई से 5 वर्ष व्यतीत किए थे, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। Without turning his head to give it a last look, अंतिम बार भी उसने पलट कर नहीं देखा, मुड़ कर नहीं देखा। He could not think of anyone, वह किसी के बारे में नहीं सोचा। He wanted to say goodbye to, जिसको वह अलविदा करना चाहा हो, तो उसने किसी के बारे में नहीं सोचा जिसको वह अलविदा कहना चाहता हो। इंडीड, सचमुच, रियली, वास्तव में, यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिख ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन। तो म्यूनिख में केवल यूरी ही ऐसा व्यक्ति था जिससे वह नगर छोड़ने से पहले मिलना चाहता था। He had come to hate almost as much as the school, क्योंकि वह भी आइंस्टीन की ही तरह उस स्कूल से घृणा करता था। He felt like seeing before he left the town, तो टाउन को छोड़ने से पहले, कस्बे को छोड़ने से पहले उसने पलट कर नहीं देखा। बस केवल और केवल यूरी से मिलना चाहता था, क्योंकि यूरी भी स्कूल से घृणा करता था। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, तो उतना ही ज़्यादा घृणा करता था जितना कि आइंस्टीन। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन वापस चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक, अलविदा और सौभाग्य की तुम पर वर्षा हो। गुड लक,
बेस्ट ऑफ लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। तो यूरी ने कहा जब वह गया तो। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री। तुम एक आश्चर्यजनक देश में जा रहे हो। यूरी ने कहा, अल्बर्ट से कहा, क्या कहा? कहा गुड बाय एंड गुड लक, अलविदा और सौभाग्य कि तुम पर वर्षा हो, फलो फूलो, ऐसा कहा। व्हेन ही लेफ्ट, जब वह जाने लगा तब, रवाना हुआ तब। कहा यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक आश्चर्यजनक देश जा रहे हो। आई थिंक, मेरे विचार से, आई होप, अच्छा कहा कि मेरे विचार से तुम एक आश्चर्यजनक जगत जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पी देयर, मुझे आशा है कि तुम वहाँ और अधिक प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। प्रिय छात्रों, आप भी और अधिक प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, ऐसी आशा है, भगवान से प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।